ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो सभी को स्वागत है हमारे भक्ति शास्त्री क्लास में। तो आज हम देखेंगे भगवत गीता सातवां अध्याय है, जो भगवत ज्ञान है। यहाँ से भक्ति योगा चालू होता है। तो पिछले कर्म योग सेक्शन में छठवां अध्याय में बताते कि भक्ति में हमेशा भगवान कहते हैं मेरे बारे में सोचने वाला योगी सबसे अच्छा होता है। उसमें अलग प्रकार अष्टांग योगी थे। तो लास्ट में बताते कि जो व्यक्ति मेरे बारे में सोचते हैं वो सबसे अच्छा है। तो उसमें उसका प्रश्न आता है उनको कैसे सोचना है, कैसे भगवान को ध्यान करना है। तो ये बताते कि ऐसा कैसे किया जाए। तो उसका प्रश्न आता है, तो कैसे किया जाए, तो उसका प्रश्न का उत्तर है 7 चैप्टर से चलो थे भक्ति योगा। तो उसको पहले आता है भक्ति योगा का भगवत ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान क्या है। ठीक है। तो और बताते कि और प्रश्न 6 अध्याय में, छठवां अध्याय 4 नंबर श्लोक में ध्यान को केंद्रित करना उसे पूरा विश्वास है। ज्ञान के बिना कोई भी की सकारात्मक पर संदेह कर सकता है। तो 7.1 में बताते हैं कि सुनने पर जोर देता है, केवल प्रक्रिया के रूप में उतरते प्रक्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। अलग प्रकार श्रवण करने से हमारे प्रक्रिया चालू होते भक्ति योग करना। तो अध्याय का इस प्रकार विभाग किया गया है 1 से 3। भगवत गीता 7वां नंबर 1 से 3। भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा। कृष्ण के बारे में जानने से कृष्ण को पता चल सकता है। 4 से 12 भगवान कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान, भगवान की आध्यात्मिक भौतिक शक्ति के बारे में अवगत होना है। 13 से 11, 13 से 21, 13 14 कृष्ण सभी गुणों से के गुणों के नियंत्रण एवं कृष्ण की शरण में चलना है। भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति, कैसे हम कृष्ण शरणागति हो सकते हैं। तो 20 से 25 आता है कि देवताओं की पूजा और निर्विशेषवादी। और 26 से 30 माया के भ्रम से कृष्ण की भक्ति की। और 20 से 25 कौन व्यक्ति देवता और निराकारवादी के शरण में जाते हैं। तो 26 से 30 आता है कृष्ण को जानने से हैरान होते, स्वतंत्र हो जाते सारे देवताओं से। तो इस प्रकार अध्याय का विभाग है। तो देखेंगे सेक्शन बाय हम देखेंगे। 1 से 3 कृष्ण, भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा। पहला नंबर श्लोक है। पहले श्लोक में पहले भगवान कृष्ण उसका उत्तर देते हैं अर्जुन को। श्री भगवान वाच मया सक्त मना पार्थ योग युंजद मदाश्रय असंशय समग्रम माम यथा जासि तच्छृणु। तो भगवान पहला श्लोक में कहते कि भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को क्लियर बता रहे कि मुझे आसक्त होकर किस प्रकार योग अभ्यास करते हैं, भक्ति योग के माध्यम से मुझे जान सकते हो। तो सुनो, बोले सुनो, भी ध्यान देकर सुनो। तो इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि इसमें हम्म, भगवत गीता में 7वें अध्याय की कृष्ण भावनामृत की प्रकृति विषादु है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है। पहला था श्री भगवान उवाच। भगवान किसको कहा जाता है। यहाँ पे भगवान उवाच, भगवान था। तो इसमें देखो यहाँ पे सॉरी भगवान पहले बाद में आएगा। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे कि सुनो, भगवान बारे में सुनना है। उसके बाद भगवान को मनन करना है। इस प्रकार मनन करना, 4 पॉइंट बता रहे। और
भगवान मन सुनना है, जप करना है, ध्यान करना है, मनन करना है, मन में चिंतन करना है और उसको ज्ञान में लाना है। इस बुद्धि की अभ्यास करते पुण्य संयुक्त ज्ञान हो सकता है, जान सकते हो। तो यहाँ पे कह रहे कि तत्सुणो, तत्सुणो मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करें। भगवान कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवदा भक्ति के द्वारा संभव हो सकते हैं। तत्सुणो अर्थात भगवान कहते हैं मुझसे सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है, अतः मनुष्य को यह साक्षात कृष्ण कृष्ण के शुद्ध भक्त सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करके बोले अभक्त। तद्विधि प्रणिपात है ना परिप्रश्न से। बोलते कि यहाँ पे मनुष्य तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त को से सीखना चाहिए, ना कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य भगवान कृष्ण को जानने के लिए श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में कहा गया कि श्रृणुता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्य भद्राणि विधुनन्ति सुरस्ता नष्ट प्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिके। इस प्रकार प्रभुपाद कह रहे कि वैदिक साहित्य में श्री कृष्ण विषय सुनना, भगवत गीता साक्षात उन्हीं से ही सुनना अपने अपने आप में पुण्य कर्म है। भगवान के बारे में सुनना है, भगवान कृष्ण जो कहते सुनो, यहाँ पे बोलते भगवान सुनने के लिए बोलते हैं। कोई भी श्रवण से भक्ति चालू होता है। और जो प्रत्येक व्यक्ति हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करता है। और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे शुद्ध कर देते हैं। भगवान कृष्ण के बारे में जो व्यक्ति सुनता है उसको तुरंत भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं। तो इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान के फिर से पा लेता है। जो भगवान को विमुख होकर भौतिक संसार में आ गया, तो वापस ये संसार में आकर भगवान के बारे में सुनने से सब कुछ उसका दिव्य ज्ञान वापस पा लेता है। जो जो वह भगवत तथा भक्तों से कृष्ण से विषय में अधिक अधिक अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वो भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। जितना हम श्रवण करेंगे उतना भगवत भक्ति में हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। भक्ति का विकसित होने पर वो रज तथा तमो गुण का मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में भगवान के नाम भजन कीर्तन से रुचि आ जाता है, उसका तम गुण और रज गुण का प्रभाव से मुक्त हो जाता है। और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ काम कम हो जाते हैं। जब ये कलमुष दूर हो जाते हैं तो भक्त सत्व गुण में स्थित हो जाते हैं। भक्ति के द्वारा स्मृति प्राप्त होती है। अगर भक्ति हम निष्ठा सहकार निष्ठा साथ करते हैं तो उसमें स्मृति अपने आनंद से आनंद मिलता है मन में, और भगवान तत्व की पूरी तरह जान लेता है। अतः भक्ति योगा भौतिक मोह से कठिन ग्रंथि को भेदता है। इति बोलते कठिन ग्रंथि अथा भिद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि इष्टव्यात्मन ईश्वरे। और भक्त को असंशय समग्र समग्र अर्थात परम सत्य भगवान को समझकर अर्थात भगवान को प्राप्त करना है। भगवान से जो बोलते हैं अर्जुन के माध्यम से हमको श्रवण करना है। ठीक है, दूसरा श्लोक में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? तो लिंग आता है इसमें। पहला श्लोक पहले आता है कि एक स्थिति में श्रवण करने से कृष्ण के बारे में ज्ञान प्रकट होता है। तो उसमें 2 नंबर कृष्ण के बारे में ज्ञान तथा विज्ञान। कृष्ण कौन है बारे में ज्ञान विज्ञान। पढ़िए कोई श्लोक का पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ज्ञान प्रणाम। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो नैर्ज्ञातव्यमवशिष्यते।
अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हम्म। कृष्ण प्रभु। यहाँ पे भगवान कृष्ण करेगी, अब जब मैं तुमको दिव्य ज्ञान कहूंगा तो उसे पूर्ण रूप से अगर जान लोगी, जानने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा, सब दिव्य ज्ञान में प्राप्त हो सकता है। तो कृष्ण के बारे में ज्ञान विज्ञान क्या है, ये उसका मेन थीम था। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा था, इन दोनों में उद्गम सम्मिलन है। तो इसे बोलते कि इसमें अ, पूर्ण ज्ञान प्रत्येक प्रत्यक्ष जगत, उससे पीछे काम करना आत्मा है, दोनों में तो उद्गम सम्मेलन है। जो दिव्य ज्ञान भगत भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बनाना चाहते कि क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त मित्र है। नीचे जो भौतिक जगत आधे जगत में जो ऊपर ब्लू कलर दिख रहा है, वो होता है कि दिव्य जो उद्गम स्थल भगवान की दोनों का, आत्मा इन दोनों का उद्गम सम्मेलन है। तो आगे कह रहे कि भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बनाना हरे चाहते कि कृष्णा प्रभु जी, जो पहले बताया था फिर से जरा सा समझा दीजिए। क्या चाहिए। वो मिलन है इधर, ये आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का। हाँ, फिर से। यहाँ पे प्रभुपाद लिखते कि पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों से उद्गम सम्मिलन है। तो इसमें उद्गम था, उसमें दोनों का उद्गम सम्मिलन, जो आत्मा आध्यात्मिक जगत से आया है और भौतिक जगत में रहता है लेकिन भगवान को ध्यान करता है, तो उसमें मिलन होता है। उसमें अलग नहीं है, भौतिक जगत भगवान से अलग नहीं है, परंतु देखिए टेम्पररी है। परंतु ये अगर कोई जीवात्मा, कोई मनुष्य भगवान की भक्ति करता है, वो आध्यात्मिक जगत में ही साथ ही रहता है। थैंक यू। तो इसमें चतुर्थ अध्याय में प्रारंभ से प्रभुपाद कहते हैं कि प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और पुष्टि यहाँ पर रहे करेगी। भगवत गीता द्वारा पूर्ण ज्ञान परम से होने वाले गुरु परंपरा से किया जा सकता है। जो गुरु शिष्य परंपरा से आता है उसी के माध्यम से किया जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वो समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके। तो गुरु परंपरा होने के कारण वहां का ज्ञान का उद्गम स्थल कहाँ से वो जान सकता है, गुरु परंपरा से ज्ञान लेने से। जब समस्त कारण का कारण पता चल जाता है, सभी ज्ञेय वस्तु ज्ञात हो जाती है और कुछ भी अज्ञेय नहीं रहता है। तो इसमें मेन पॉइंट बता रहे कि साधारणतः ज्ञान सैद्धांतिक ज्ञान में सूचना करता है, और अज्ञ और विज्ञान तथा साक्षात्कारित ज्ञान को सूचित करता है। कृष्ण की मधुरता साक्षात्कार विज्ञान है, उनको उनकी शक्तियों के जानने के ज्ञान से श्रेष्ठ है। कृष्ण ज्ञान का वर्णन अध्याय में से आगे कहा जाएगा। तो इसमें ज्ञान क्या है, विज्ञान। विज्ञान होता है कृष्ण की मधुरता को साक्षात्कार होना है, और उनकी शक्ति के बारे में जानना है, वो है ज्ञान। तो ये श्लोका में बता रहे भगवान कृष्ण की ज्ञान और विज्ञान बारे में क्या है। तो तीसरा श्लोका में आता है कि साक्षात्कार ज्ञान विज्ञान की दुर्लभता क्या है। भगवान के विज्ञान को जानने के लिए उसका दुर्लभ, वेरी रेयर, वो क्या है, तीसरा नंबर श्लोका है। पढ़िए श्लोका हरे नंबर तीसरा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान हम्म। पाता है। हरे कृष्णा। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। बोलते कि यहाँ पे प्रभुपाद लिखते कि मनुष्य सहस्र कैसे होता है।
तो ये जगत में, भौतिक जगत में 84 84 लाख का जीव है। उसमें 9 लाख हो गया जो जीव में, प्राणी में, वाटर पानी में रहने वाले स्पीसीज है। 20,000, अब बोलते कि जो चलते चलते नहीं, नॉन मूविंग मतलब अचर, 11 लाख हो गया अलग प्रकार कीट पतंग, 10,000 हो गया पक्षी, 30,000 हो गया जो चतुष्पद। यहाँ पे कह रहे कि, क्या बोलते कि मनुष्य को विभिन्न कटिया में हजार मनुष्य से शायद बिरला मनुष्य ही जानने की रुचि रखता है। आत्मा की, रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, और परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार निद्रा भय मिथुन जैसे पशु वृत्तियों में लगा रहता है। तो ये 84 लाख योनियों के बाद यहाँ पे आगे बताते हैं, 84 लाख योनियां है। मी 80 प्रकार होने के बाद अंत में मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। अगर मनुष्य बहुत विरल होता है, जैसे ये देखिए, चतुष्पद जानवर है, स्थावर जंगम है, कीट पद सरीसृप है, पक्षी है, जलचर है, मनुष्य कर्मी, कृष्ण भक्त। तो इसमें कहा गया कि कितना सारे 84 लाख जन्म होने के बाद एक बार जीवात्मा को मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य से भी बहुत कर्मी ज्ञानी रहते हैं। 4 लाख अगर मनुष्य से, उसमें 99% लोग हैं जो कर्मी ज्ञानी रहते, 1% जो कृष्ण भक्त बनते हैं। इसके लिए बोलते कि मनुष्यानम सहस्रेषु कश्चित मात्र कश्चित यतति सीधाए। तो प्रभुपाद आगे कह रहे कि इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ यहाँ बता रहे, 84 मिलियन स्पीसीज ह्यूमन फॉर्म में मनुष्य शरीर है। हाँ, तो यहाँ पे कितना बहुत विरल है। जो मनुष्य को मिला है केवल अपने आत्मा अनुभूति करने के लिए मिला है। मनुष्य मनुष्य शरीर मिला केवल ये संसार को, भवसागर को उद्धार होने के लिए, पार करने के लिए। हाँ? और ये मनुष्य जीवन मिला कि भगवान को जानने के लिए, एब्सोल्यूट ट्रुथ, भगवान के बारे में वास्तविक जानने के लिए। और मनुष्य जीवन भगवान धाम को वापस जाने के लिए, ये भौतिक जगत को, हाँ, त्याग करने के लिए, टेम्पर जो क्षण स्थायी है भौतिक जगत, उसको त्याग करके आध्यात्मिक जगत में जाना है। इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् कश्चित् एतति सिद्ध है। तो आगे कह रहे कि इसमें प्रभुपाद कृष्ण, अम, कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण है, आदि पुरुष गोविंद, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। जो अभक्त रहते हैं वो जान नहीं पाते। देखो मनुष्य में बहुत सारे, उसका 4 लाख प्रकार का मनुष्य शरीर है। तो इसमें कुछ जो अभक्त रहते हैं वो भगवान को जान नहीं पाते। यदि भी अभक्त गण ये घोषित करते कि भक्ति मार्ग का सुगम है, किंतु इस पर चलते नहीं है। बोलते ये चीज सहज है, हमको भी चल जा सकते, भक्ति कर सकते, किंतु करते नहीं, बहुत कठिन है। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है, जितना अभक्त गण कहते कि, तो फिर ये कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण नहीं करते। वास्तव में भक्ति सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से इन अनधिकारी लोग के द्वारा ग्रहण किया जाने वाले तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, लेकिन जब विधि विधान के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाए, तो मीमांसिक तथा दार्शनिक इस मार्ग से नष्ट हो जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधेय बिना एकांतिकी हरिभक्ति उत्पाद एवं कल्पते। तो ब्रह्म भगवत भक्ति जो उपनिषद पुराण तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अपव्यय फैलना वाली है। तो प्रभुपाद कहते कि आगे, कि प्रकार केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण की अचिंत्य गुण सब कारण का कारण रूप के, उनकी सर्वशक्तिमता, ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है। इसके लिए
बहुत उसका दुर्लभ है। मनुष्य जन्म दुर्लभ, मानव जन्म तरह भव भव सिंधु। मनुष्य जीवन मिला केवल एक भौतिक जगत की भवसागर को पार करने के लिए। अतः कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के तत्व को नहीं समझ सकते, जो किंतु भक्त द्वारा कई अपने दिव्य सेवा के प्रसन्न होकर भक्त आत्मतत्व प्रकाशित करते हैं। तो भक्त जो मनुष्य, हजार हजार मनुष्य से कुछ कम व्यक्ति जो रहते हैं, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए ये बढ़ते हैं। उस सबसे बहुत विरल है, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं। तो चौथा श्लोक में कहते हैं कि किस प्रकार अभी चार से पहला सेक्शन हो गया भगवान बारे में क्या है, जीवात्मा कौन है, कैसे विरल है। 4 से 12 भगवान कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान, भगवान की बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। तो इसमें बता रहे कि किस प्रकार उनका शक्तियों का ज्ञान किस प्रकार हम जान सकते हैं, कृष्ण की आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति के बारे में अवगत होना। पढ़िए 4 नंबर श्लोक है। हरे भूमिरापो कृष्ण। नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यमे भिन्नां प्रकृतिरष्टधा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार के ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। हरे कृष्ण रोज दंडवत प्रणाम। तो ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब भगवान की अपरा शक्ति है, भौतिक शक्ति है। तो हरे यहाँ कृष्ण पे, प्रभु। बात हरे नहीं कृष्ण, तो यहाँ पे भगवान की बहिरंग शक्ति भूमि रप नल वायु खम मन बुद्धि एक पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन अहंकार, 8 प्रकार के विभक्त मेरी भगवान की अपर शक्ति प्रवृत्तियां हैं। पंच महाभूत पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, पंच महाभूत से भौतिक जगत का शक्ति से बना हुआ है। और जो आत्मा है वो भी रहता है पृथ्वी जल आकाश में, बाह्य स्थूल शरीर बना रहता है, ग्रस बड़ी शटल बड़ी, जो मन बुद्धि अहंकार, और जो आत्मा रहता है नॉलेज पूरा सच्चिदानंद रूप में रहता है। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि इसमें ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण होता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतार है, शक्तियों की प्रकृति को कहा जाता है, जैसे सत्य उल्लेख में मिलता है। विष्णु स्तोत्राणि रूपाणि पुरुषाख्यंत विदुः एकत्व महत्व द्वितीय। की सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्व अंश 3 विष्णु का रूप धारण होता है। पहले महाविष्णु, ये हो गया महाविष्णु, जो समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। द्वितीय हो गया गर्भदक्षाई विष्णु, जो हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। तृतीय हो गया क्षीर क्षीर दक्षाई विष्णु। जो समस्त ब्रह्मांड में सर्वव्यापी परमात्मा रूप में फैले हुए हैं, पर उनको परमात्मा कहते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तत्व के भीतर उपस्थित है। इन तीनों विष्णु का रूप को जानता है, वो भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। भगवान कृष्ण के 3 विष्णुओं का रूप, कर्ण दक्षाय विष्णु, गर्भ दक्षाय विष्णु, क्षीर दक्षाय विष्णु के बारे में जो कुछ अवगत होता है, रूप को जानता है, वो भवबंधन से छुटकारा आ जाता है। ये भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक क्षणिक प्राकट्य है। भगवान के अलग अलग शक्तियों से एक क्षणिक प्राकट्य क्या है, भौतिक जगत। इस जगत में सारी क्रिया भगवान कृष्ण से इन 3 विष्णु अंश द्वारा निर्देशित है। ये पुरुष अवतार कहते हैं। भगवान के 3 पुरुष अवतार ही 3 है। कर्णदीक्षा विष्णु महाविष्णु कहते हैं, गर्भदीक्षा विष्णु, क्षीरदीक्षा विष्णु।
सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं जानता है वो ये मान लेना कि संसार में जीव को भोग के लिए और सारे जीव पुरुष है भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोगता है। भगवद गीता के अनुसार नास्तिक और निष्प्रह झूठा है, लेकिन प्रत्येक प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण के इस जगत के आदि कारण माना जाता है। तो इसमें ये 5 शक्ति के बारे में प्रभुपाद कह रहे कि 8 में जैसे कि कहा चुका कि शक्ति 8 प्रधान रूप में होती है। पंच पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा स्थूल तथा विराट सृष्टि में कहलाती है। जिन्हें पंच इंद्रिय विषय में जानते हैं, शब्द, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में 10 तत्व है, किंतु अन्य 3 तत्व को जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार कहते हैं। भौतिकवादी उपेक्षित रहते कि दार्शनिक भी मानसिक कार्यकलाप में संबंध रखते हैं, पुनर्ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वो भगवान की परम उद्गम शक्ति को जानते नहीं है। बड़े बड़े दार्शनिक ज्ञानी लोग तो मिथ्या अहंकार में मैं हूं था ये मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें से विषय भोग 10 इंद्रिय का समावेश होकर के सोचते हैं। तो उसके 10 इंद्रिय के पीछे कौन है, कहाँ से इस निर्माण हुआ है, पंच महाभूत पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, उनके पीछे कोई जानता नहीं। बुद्धि महतत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियां से जगत सभी तत्व प्रकट है। जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय है वो मूलतः कृष्ण की शक्ति को उपसा किया और उनसे भिन्न है। कि नास्तिक सांख्य दार्शनिक को अल्प ज्ञान के कारण नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त प्रकार की आत्मा है। तो इसमें भगवान को जानने के लिए भगवान किस प्रकार बहिरंग शक्ति के माध्यम से इस जगत को निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया भगवान की बहिरंग शक्ति। और आगे क्या बोलते कि 5वां श्लोका में कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति हो गया, अभी आध्यात्मिक शक्ति क्या है, और पराशक्ति जो सॉरी जीव शक्ति, जीवात्मा क्या है, परा प्रकृति, जीव शक्ति। जो ये परा प्रकृति था परे, उसके परे ये भौतिक जगत के परे क्या होता है, वो क्या है, वो भी गीता में श्लोक में 5वां श्लोक में होता है। बोलिए 5वां नंबर श्लोक है। पढ़ेंगे कोई? अपरिमेय तस्मिन् प्रकृति विद्यते मे परं जीवभूतान् महाबाहो येदं धार्त्योपगतः। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य परा शक्ति है जो उन जीवों के युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विद- विदोहन कर रही है। हरे कृष्ण। हम्म, तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे कि उनका अपरमय अपरमया महाभाव, इसके अतिरिक्त मेरी अन्य एक पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है, बहुत ही अपरा प्रकृति के साधन के वेद विदोहन कर रहा है। तो इसमें प्रभुपाद कह रहे कि तो भगवान की ये पहला जो श्लोका 4था नंबर श्लोका है भगवान की अपरा प्रकृति जो माया शक्ति इसको बोलते हैं। 5वां नंबर श्लोका में भगवान कृष्ण कहेगी परा प्रकृति, प्रकृति जो जीव शक्ति है, जीवात्मा है, परा प्रकृति कहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम्म, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, वो विदोहन मतलब क्या होते हैं? क्या क्या? विदोहन मतलब क्या होते हैं? विदोहन, हाँ। विदोहन अर्थात धार्यते जीवभूता महाबाहु एयदिम धार्यते जगत, तथा धार्यते प्रयुक्त किया जाता है, दोहन होता है। उसमें हिंदी का एक प्राय धार्यते मतलब धारण करते हैं उसको बोलते हैं, उसको दोहन भी होता है। अच्छा, थैंक यू। तो प्रभुपाद कहते कि
इस श्लोक में स्पष्ट कहा कि जीव भगवान पर प्रकृति शक्ति है। पर शक्ति पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार से विभिन्न तत्व से रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति में तीन रूप है, स्थूल सूक्ष्म अपरा। शक्ति प्रतिफल है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है, स्वयं भगवान की पराशक्ति है, जिसके कारण सारा संसार में कार्यशील होता है। इस दृश्य जगत में कार्य करने के तब तक शक्ति नहीं आती है जब तक पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता है। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है। जो शक्ति का नियंत्रण कौन है? भगवान की शक्ति को नियंत्रण शक्तिमान ही करता है। अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होता है। सारे जीव रहते हैं भगवान का एक एक अंश अणु परमाणु में। भगवान कृष्ण चतुर्थ उनका अखिल विष्णु में प्रकट होते हैं। और जब तक भगवान सदैव उनके शक्ति के माध्यम से जीवात्मा संचालित होता है। जीव का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे कभी कभी समशक्तिमान नहीं है, जैसे कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते कि हम भी भगवान बन सकते हैं। ये गलत है। तो ये बोलते पंच महाभूत है। ये भगवान आत्मा, भगवान जो परमात्मा रहता है, जीव भगवान की शक्ति से सब कुछ चल प्रचल हो पा रहा है। तो भगवान एकमात्र नियंता की सारे जीवन ने द्वारा नियंत्रित है। सारे जीवन की पराशक्ति है, क्योंकि उन्हें गुण परमेश्वर जानना है, किंतु शक्ति की मात्रा विषय में कभी समान नहीं होता है। अतः निष्कर्ष की भगवान की शरण में जाना है। तो लास्ट में प्रभुपाद कहते कि अतः निष्कर्ष निकला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण के अनेक शक्तियों के से एक मानती है। जब यह शक्ति भौतिक कर्म से मुक्त हो जाती है, तब पूर्णतः रूप से कृष्ण भावना मुक्त या बंधन मुक्त हो जाता है। कि भगवान की अपरा शक्ति पराशक्ति के बारे में जानने के बाद जीवात्मा भव बंधन से छुटकारा पा सकता है। कभी उसका हरे कृष्णा पांचवा। प्रभु जी। हाँ, ये जीव तो तटस्था शक्ति थी ना वैसे? हाँ, जीव एक शक्ति है ना, तो भगवान की परा अपरा भी है, शक्ति। तटस्था भी है। हाँ, जीव तटस्थ शक्ति है ना वैसे तो? तटस्थ शक्ति। जीव तटस्थ शक्ति है, इसलिए अपरा शक्ति बोलते हैं। जो जब तक भगवान के शक्तिमान है, तो भगवान जब तक वो उसमें एक शक्ति प्रदान नहीं करेगा, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा जीव तक। तो फिर वो पराशक्ति कैसे है? परा भी है। हाँ, तो परा प्रकृति बोलते हैं ना जीव शक्ति। अपरा प्रकृति जो पृथ्वी जल आकाश जो जड़ वस्तु रहता है, अच्छा उसमें जब अच्छा। कैसे आता है, जो जीव सुप्त अवस्था में रहता है, जब भगवान तो उसको उठाते जगाते, सुता रहता है जीव। जीव जाग गौर चंद्र जीव को जगाते भगवान कृष्ण, उसको एजिटेट करते, तो क्या कि जीवात्मा जागृत होता है, हिलाते उसको, तब जाकर वो दृष्टिपात शांति करके। होता है। भगवान दृष्टिपात करके जो जीव को है उसको जगाते हैं। जगाते दृष्टिपात होता है तो उसके हृदय में प्रवेश करते। हाँ, उसके एकदम जैसे कि ठीक है। प्रत्येक जीवात्मा सारे ब्रह्मा जी जैसे निर्माण किए अलग अलग शरीर का, भगवान विष्णु गर्भोदय से विष्णु प्रत्येक जीवात्मा के अंदर परमात्मा रूप में प्रवेश करने के बाद सारे जीव उठे, खड़े हो गए। सुप्त अवस्था में था जीवात्मा, उसके अंदर जैसे प्रवेश किए उसको हिलाए जगाए उसको, तब जाकर जीवात्मा चलने फिरने लगा। उसको शक्ति प्रदान करने वाले कौन है? शक्तिमान है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। तभी देखेंगे छठवा श्लोका में, कृष्ण सृष्टिकर्ता तथा प्रलय करता है। कृष्ण पालन करता और परम पुरुष है। छठवा अध्याय छठा श्लोक में पढ़िए, छठवा नंबर श्लोक का पढ़िए। हरे कृष्ण। एते दोनिनि भूतानि सर्वाणि त्युपधाराये अहम कृत सत्स्य जगतः प्रभवा तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
तो जीव सारे दो शक्तियां है, आध्यात्मिक भौतिक दो शक्ति है भगवान की, जो अंतरंग शक्ति बहिरंग शक्ति बोलते हैं। इस जगत में जो कुछ भौतिक तथा आध्यात्मिक है उनकी उत्पत्ति तथा प्रबल भगवान से ही जाना। तो यहाँ पे कह रहे कि रूपा लिखते कि 6 नंबर में जितने वस्तु विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पन्न नहीं होती है। कितना भौतिक विकास कर देंगे उसमें क्या आत्मा जो उत्पन्न हो जाती है? नहीं। अपितु ये भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति का आधार पर ही प्रकट होता है। ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का ही शक्ति से आधार से प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसके लिए विकास हुआ क्योंकि इसमें भीतर आत्मा उपस्थित है। भौतिक जगत में जब वो जब भी कभी सक्रिय होता है जब आध्यात्मिक शक्ति का शक्तिमान एक शक्ति को प्रेरित करते हैं, तभी भौतिक जगत का जीव सक्रिय होते हैं। एक बालक धीरे धीरे बड़ा होकर, या प्रभा देख रहे हैं, तो प्रभुपाद और बोल रहे कि एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा अवस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड के समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मतः पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां है जिसके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद किसी महान कारखाने महानगर निर्माता कर सकता है, किंतु विराट ब्रह्मांड का नहीं हो सकता है। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा विराट आत्मा का परमात्मा है और परम भगवान कृष्ण विराट तथा लघु दोनों की आत्मा के कारण है। इसके लिए चित नित्य नित्यानाम चेतन चेतनास, तो भगवान सारे वस्तु का उद्गम स्थल है। चाहे कितने वैज्ञानिक लोग बड़े बड़े फैक्ट्रियां बड़े बड़े बंगलो बड़े बड़े एरोप्लेन तो बना सकते, एडवांस हो सकते, परंतु एक ब्रह्मांड नहीं बना सकते हैं। केवल जो भगवान पूर्ण शक्तिमान है वही केवल कर सकते हैं। तो भगवान सारे का उद्गम स्थल है। तो 7वां नंबर हो गया, 6वां नंबर हुआ। 7वां नंबर हो गया, 7 नंबर हो हो गया गया। ना? हाँ? 6 नंबर हुआ। कोई 7 नंबर है ना? 7वां नंबर रह हुआ। गया, सातवां 7वां नंबर हो रह गया। गया। हाँ। तो कृष्ण पालन करता परम पुरुष है, उसका 6 और 7 में एक साथ में है। तो ये 7 नंबर किस प्रकार भगवान से कोई सत्य नहीं है इसमें बताते हैं। बढ़िया। हरे कृष्ण प्रभु। मत हरे मत्परं कृष्ण। ज्ञात किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं ऐसा सूत्रे रुकता हूँ। मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण का उदाहरण देकर बता रहे अर्जुन को, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है जगत में। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं उस प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। तो प्रभुपाद कहते कि परम सत्य साकार है, निराकार इस पर सामान्य विवाद होता है। जहां तक भगवत गीता प्रश्न की परम सत्य श्री भगवान श्री कृष्ण है, उसकी पृष्टि पद पद पर होती है। तो यहाँ पे श्लोक में विशेष रूप में बल की परम सत्य पुरुष रूप है, जो आदि पुरुष भगवान कृष्ण गोविंद परम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद रूप विग्रह। तो इस प्रमाण निर्विशेष बात है कि परम पुरुष जो समस्त कारणों का कारण है। कारण देख सकते विष्णु से पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, उसी ब्रह्मांड के अंदर सारे जीवात्माएं उत्पन्न होता है और जीवात्मा भी सक्रिय होता है। तो सबका कारण कौन है? भगवान कृष्ण है। तो यहाँ पे फिर भी
निरेश्वरवादी श्वेतसत्र उपनिषद में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। तदंतर तदंतर मानयम, ये बोलते कि भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्य तथा निम्न प्राणियों को सर्वश्रेष्ठ मान लेता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रिय ईत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, जो समस्त भौतिक कर्म से रहित होता है। जो व्यक्ति जान लेता है कि दिव्य बन जाता है। जब भगवान कृष्ण या विष्णु को जान लेता है वो सबसे दिव्य बन जाता है, किंतु उसमें उससे नहीं जान पाता कि सांसारिक दुख से भोगते रहते। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को जान नहीं पाता है इस संसार को दुख को भोगतना पड़ता है। यहाँ पे कहते कि उन भगवान को जानता कि अंधकार समस्त भौतिक अनुभूति से परे है, उनको जानने वाला जन्म मृत्यु तथा व्याधि से बंधन से छुटकारा पा सकता है, कर सकता है। उस भगवान के ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अंत साधन नहीं है। तो भगवान कृष्ण से सारे विष्णु अवतार आते हैं। इसमें ब्रह्मा जी भी भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, किस प्रकार आप आदि नारायण है, आदि कृष्ण आप ही है। तो ब्रह्मा जी कृष्ण को प्रार्थना करते हैं। तो उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं कि क्योंकि ये श्रेष्ठतम है। इस सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, महान से महानतर है। छोटे से गोपाल बाल हो जाते हैं, कभी विराट पुरुष हो जाते हैं, कभी पूरा ब्रह्मांड में व्याप्त वामन अवतार पूरा ब्रह्मांड को माप लेते हैं। तो ऐसे बोलते कि वे सूक्ष्म से छोटे से भी छोटे की तरह होता है और महान से भी महानतम हो जाता है। वे मुख्य वृक्ष के समान स्थित है, दिव्य आकाश आकाश से कहते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ फैलाता है, अपनी विस्तृत शक्ति प्रसार करता है, तो इस प्रकार किस प्रकार भगवान की परा अपरा शक्ति द्वारा भगवान सर्वव्यापी है। तो यहाँ पे श्लोक में सूत्रे मणि गणाय। जिस प्रकार मोती को माला को बनाने के मोती केवल दिखता है, उसका अंदर जो धागा हम देख नहीं पाते। भगवान कृष्ण इसी प्रकार सारे जगत में व्याप्त है। भौतिक जगत हमारे आंखों से दिखते हैं वही दिखता है, अंदर से मणि जैसे सूत्रे मणि गणाय, सूत्र धागा को हम देख नहीं पाते। भगवान के सारे शक्ति रहता है और सारे जगत उनसे चलता है। अभी तीसरा सेक्शन हो गया, टाइम क्या हुआ अभी? तो तीसरा सेक्शन हो गया 8 से 11। कृष्ण सर्वव्यापक और सबके सार है। 8 से 11 में बता रहे हैं भगवान। ये छोटा सेक्शन है, कृष्ण सर्वव्यापक है और सबके सार है। एक एक श्लोक पढ़ते रहेंगे, पढ़ी। 8 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा हरे सुख। कृष्णा प्रभु जी। रसोऽहं पशु कौन्ते प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषमेषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन प्रश्न कर सकता है भगवान आपको तो कण कण में व्याप्त है, कुछ तो उदाहरण दीजिए, आप कैसे सब जगह व्याप्त है। तो हमें भगवान कृष्ण कह रहे कि मैं जल का जो स्वाद है मैं हूँ, सूर्य तथा चंद्र का जो प्रकाश हूँ मैं हूँ, सारे जगह पे मैं व्याप्त हूँ। वैदिक मंत्र जो ओंकार शब्द ओम वो मैं हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में जो सामर्थ्य है कुछ भी करने के लिए वो सामर्थ्य मैं हूँ। पानी का स्वाद भगवान का है। किस प्रकार अपने विविध परत अपरा शक्ति द्वारा सर्वव्यापी है। भगवान सारे जगह पे सर्वव्यापी है। भगवान की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है। इस प्रकार निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है
और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जा सकता है। इसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए अपनी सर्वव्यापी शक्तियों का द्वारा अनुभव किया जाता है। तो जो जल का स्वाद है भगवान है। जब हमको ज्यादा प्यास लगता है तब जल का स्वाद अनुभव करता है। कितना महत्वपूर्ण जल है ना, जल का स्वाद है भगवान। सूर्य द चंद्रमा का प्रकाश हूँ भगवान कृष्ण, सूर्य और चंद्र का प्रकाश भगवान है। और वैदिक मंत्र में ओमकार हूँ, ओ, तो ये जो वैदिक मंत्र आता है भगवान से ओम का जो ध्वनि है भगवान है ओमकार। तो आकाश में ध्वनि है, आकाश में जो अलग ध्वनि आता है ईथर, तो ध्वनि है भगवान। और बोलते कि मनुष्य में समर्थ हूँ, ये सूर्य का प्रकाश है। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीता है, पीना चाहता है, क्योंकि समुद्र जल का स्वाद में साथ साथ नमक मिला रहता है। Why can't we drink ocean water? जल के समुद्र के जल क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि उसमें नमक मिला हुआ रहता है और उसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण कारण के स्वाद की शुद्धि है और ये शुद्ध स्वाद भगवान शक्तियों में एक है। निर्विशेष व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति को जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सगुणवादी भगवान के गुणगान करता है, क्योंकि प्यास बुझाने के लिए सुस्वाद जल प्रदान करते हैं। हमारा प्यास बुझाने के लिए भगवान सुस्वाद जल को प्रदान करते हैं, झरने का पानी, हाँ, नदी सरोवर का पानी। भगवान के अनुभव करने की विधि है, इसी प्रकार भगवान को हम एक करके सब जगह पे हम अनुभव कर सकते हैं। इसमें सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश तो मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है। सूर्य और चंद्र का जो आलोकित है वो कहाँ से निकलता है? उस रश्मि भगवान के ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र का प्रारंभ से भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है, क्योंकि निर्विशेषवादी भगवान के कृष्ण को असंख्य नामों द्वारा पुकारने के भयभीत रहते हैं, अतः ओमकार उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें उनकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती है। ओमकार कृष्ण का शब्द का स्वरूप है, ओमकार कृष्ण का शब्द का स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत में क्षेत्र व्यापक है और इस भावनामृत को जानता है वो धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जान पाता है वो मोहग्रस्त होता है। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और प्रति अज्ञान बंधन है। कृष्ण का ज्ञान मुक्ति और जो उनके प्रति अज्ञान है वो बंधन है। और क्या भगवान की शक्ति अलग जगह भी व्याप्त है, ये 9 नंबर श्लोक में कह रहे हैं। पढ़िए 9 नंबर श्लोक का। हरे कृष्ण प्रभु जी। पुण्यो गंधा पृथिव्याम चातेजस्म विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्म तपस्यसु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम। यहाँ पे कहते हैं मैं पृथ्वी का आद्य सुगंध है। देखो पृथ्वी में अलग प्रकार सुगंध रहता है, जैसे हरे अलग। कृष्णा प्रभु जी। एक प्रश्न है प्रभु जी, हम्म इसमें है कि वे ये निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण का बहुत नाम से पुकारने में भयभीत क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको अंदर विश्वास है और श्रद्धा नहीं रहता कि भगवान का नाम ऐसे कैसे हो सकता है। वो ब्रह्म ज्योति की इसके ध्यान करते। ओम, ओम का ब्रह्म ज्योति कहते हैं, ओम है सबका एक ही है मंत्र है, क्योंकि अलग अलग नाम लेने से ये तो हम लोग नाम दिए हैं ऐसा सोचते हैं। भगवान का नाम भक्त ही देते हैं, शास्त्र के अनुसार भगवान को नाम दिया जाता है, जो उनका गुण है। भगवान सर्व आकर्षक है, इसके लिए कृष्ण है भगवान का नाम।
तो भगवान गोविंद सबके सारे इंद्र का स्वामी है, गोविंद। तो इस प्रकार सारे ब्रह्म मायावादी क्या करते हैं, ये सारे लोग ये काल्पनिक सोचते हैं और कहते हैं कि सारे ओम ओम जप करो सब कुछ हो जाता है, तो उसके प्रति आकर्षण होते हैं ओमकार। ठीक है। ठीक है। तो इसमें पृथ्वी का आद्य सुगंध, जब पृथ्वी का इतना सुगंध है कि, तो इसमें अलग अलग पुष्प उगती उगती है, पुष्प का अलग अलग सुगंध रहता है, कड़वा रहता है, मीठा भी रहता है। तो सुगंध मिट्टी का सुगंध है। बोलते कि जैसे बराहदेव पृथ्वी निमग्न हो गया था, पृथ्वी का सुगंध से उसको ढूंढने लगे बराहदेव, कहाँ पृथ्वी कहाँ विलीन हो गया। तो उसी सुगंध के कारण पृथ्वी को वो ऊपर उठाए थे। अग्नि की उष्मा हूँ, अग्नि का जो गर्मी है, अग्नि का मैं हूँ उसमें गर्मी का। समस्त जीवों का जीवन, जितने सारा जीव है सबका जीवन कौन है, भगवान है। और तपस्वियों का जो तप करते हैं, भगवान की शक्ति है। ये देखो, पृथ्वी का जो सुगंध है, पृथ्वी भगवान के से है। अग्नि का उष्म है, भगवान है। सारे जीव का जो, हाँ, सारे समस्त जीवों का जीवन है। जो जीवन अपने गतिशील होते हैं जीवात्मा, भगवान की जीवन है। जो जीवन है जीव का, वो भगवान से आती है। प्राण वायु बोलते हैं, प्राण प्राण वायु। इसमें प्रभुपाद भी और कहते कि हम्म, पुण्य का अर्थ है कि जिसमें विकार न हो तक आद्य। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है, तथा फूल सुगंध या जल पृथ्वी अग्नि वायु आदि सुगंध है। समस्त वस्तु में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है, वो कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद रस होता है, और इस स्वाद को रसायन को मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई ना कोई गंध तथा स्वाद है। विभावसु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना ना तो फैक्ट्री चल सकती है, ना भोजन पका सकते हैं। ये अग्नि ही कृष्ण है। अग्नि का तेज उष्मा ये कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण, उपने जो हमारे मंदाग्नि, पेट में एक जठर अग्नि रहता है, कुपच के कारण पेट में अग्नि का मंद हो जाता है। अगर हमारे पेट के अंदर जठर अग्नि मंद हो जाता है, हमारे डाइजेशन क्रिया भी बंद हो जाती है। अतः पाचन तक के लिए भी अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में इस बातों को अवगत होते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण है। मनुष्य को आयु भी कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण की कृपा से मनुष्य अपने दीर्घायु या अल्पजीवी बन सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। तो किस प्रकार बीज रूप में सारे जगत में व्याप्त है भगवान कृष्ण, 10 नंबर श्लोक में कह रहे हैं। हरे कृष्ण, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। बीजं माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमता मस्मि तेजस्तेजस्वी नामहम। हे पृथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन कह रहे कि समस्त जीव का आदि बीज हूँ। जो बीज, जैसे बीज उगाते खेत में डालते, अलग प्रकार का अनाज उगता है, उसी प्रकार ये सारे जीवात्मा भी एक एक बीज के सदृश है। बीज बोलते कि बीजमम सर्वभूतानाम, सारे जीव का जो बीज है भगवान है। कृष्ण समस्त पदार्थ के बीज है। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव है। पक्षी पशु मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर है। पेड़ पौधे अचर है, चल नहीं सकते हैं, केवल खड़े हो सकते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनि में अंतर्गत है, जिसमें से कुछ चर है कुछ अचर है, किंतु सबके जीवन का बीज स्वरूप श्री कृष्ण है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया कि ब्रह्म या परम सत्य वो जिसके प्रत्येक वस्तु का अद्भुत है।
कृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा है, सारे जीवों में परमात्मा पे प्रवेश करते हैं। तो परम ब्रह्म साकार है, निर्विशेष ब्रह्म समस्त वस्तु में उद्गम है, ये मूल है। जिस प्रकार मूल सारे वृक्षों को पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत को समस्त प्राणियों को पालन करते हैं। इस प्रकार सारे जीव का जड़, जो झाड़ का जड़ क्या है, मूल है, उसी प्रकार सारे जीवात्मा का जड़ है, भगवान है। तो बीज प्रद पिता है, भगवान सारे जीव का बीज रूप में। इस समस्त नित्य को नित्य नित्य है, जो समस्त जीव का परम जीव है और समस्त जीव का पालन करने वाला है। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता है, और कृष्ण ही समस्त बुद्धि का मूल है। हमारे बुद्धि रहता है, बुद्धि के बिना बुद्धि में कोई कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए गीता में आगे 15 अध्याय में कहेंगे भगवान कृष्ण कैसे, भगवान सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मता स्मृति ज्ञान अपहं। सारे विस्मृति भूलना, याद करना, जो बुद्धि है भगवान से ही आते हैं। ठीक है, अभी 11 नंबर सेक्शन का ये जो भगवान की शक्तियों के बारे में किस प्रकार रहता है, 11 नंबर बताते हैं। पढ़िए 11 नंबर श्लोक का। हरे कृष्ण। बलं बलवन्तं चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। मैं बलवानों का, कामनाओं का तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बलम बलवंतम चाहम, तथा शक्ति बलवान का तथा मैं हूँ। काम राग अर्थात विषय भोग तथा आसक्ति से विवर्जित रहित धर्म, तो विरोध नहीं है। तो बलवान का कामनाओं का तथा इच्छा के रहित बल हूँ। भगवान इतने हैं, बलवान पुरुषों की शक्ति उपजों के दुर्बल की रक्षा के लिए होनी चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं है बलवान। इसी प्रकार धर्म समस्त मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्य के लिए नहीं। अतः माता पिता की उत्तरदायित्व कि वे अपने संतान को कृष्ण भाव निमित्त बनाए। संतान उत्पन्न करने का अर्थात अपने संतान को भगवान के भक्ति के बारे में शिक्षा देना है। तो भगवान सारे बल का बलवान है। ठीक है, ये हमें भी बता रहे हैं। धर्म का जो जो होता है ना, काम हो जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, जो वो जो शक्ति है भगवान उसके धर्म विरुद्ध नहीं होता है। आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग, पहले पापियों की भी दंड देने के लिए मेरा जो शक्ति है मैं हूं। तो इस प्रकार 12 नंबर कृष्ण की गुण से परे है। तो अभी देखेंगे, अगली बार पढ़ेंगे सैटरडे को, भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति। ये सब सारे शक्ति में जानते हैं, भगवान सब कण कण में है। तो भगवान की शक्ति को जानते हुए हम कैसे शरणागति, भगवान कृष्ण प्राप्ति शरणागति कैसे मिलेगा, अगले क्लास में हम उसको पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद हरे कृष्ण। इसका प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ज्ञान और विज्ञान में क्या डिफरेंस है? ज्ञान विज्ञान, हाँ, ज्ञान और विज्ञान में क्या भेद है? ज्ञान विज्ञान, जो ज्ञान होता है भगवान है, मैं जो ज्ञान है। विज्ञान क्या है, भगवान किस प्रकार है, उनके प्रकट कैसे होता है, उसको विशेष ज्ञान बोलते हैं। विज्ञान था विशेष ज्ञान, विज्ञान उसका यहाँ पे प्रभुपाद भी लिखते हैं, ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान विज्ञान। इसमें 9वां अध्याय में आता है। हम्म तो ज्ञान अर्थात यहाँ पे कहते कि जैसे कि हम ज्ञान करते हैं, विज्ञान अर्थात साइंस, जो भगवान बारे में क्या होता है जानना हम विज्ञान है। ज्ञान उनसे जानकारी के लिए हम उसके तत्पर रहना है, ज्ञान को जानने के लिए उसको ज्ञान कहते हैं।
तो इसमें प्रभुपाद भी लिखते कि 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान अर्थात ज्ञान विज्ञान सहित, विज्ञान अद्भुत ज्ञान, ज्ञान को जो जो ज्ञान है उसको जानना है विज्ञान। ठीक है, जो कुछ ज्ञान है उसको जानना विज्ञान के माध्यम से जान सकते हैं। अद्भुत ज्ञान को जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। जो ज्ञान है और विशेष ज्ञान है, इसमें फर्क। तो विशेष ज्ञान क्या है, वो ज्ञान के माध्यम हम जान सकते हैं। ठीक है, प्रभु जी इसको ऐसे समझे क्या, जैसे अनुवाद में लिखा हुआ है कि ज्ञान अर्थात व्यवहारिक ज्ञान, तो व्यवहारिक ज्ञान जो इस मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड होता है, या फिर जो भी जैसे सारा समस्त हाँ। जितना भी ज्ञान होता है। और विज्ञान यानी दिव्य ज्ञान लिखा हुआ है, तो जो भगवान के विषय में माधुर्यता को एक्सप्रेस करता है, या ज्ञान के द्वारा जो हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड विज्ञान। इट इज लाइक दैट। वही तो बोल रहा मैं, जो ज्ञान के माध्यम से भगवान को जान सकते हो, विज्ञान है। विज्ञान, ओके ओके। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो नित्य नित्यं मतलब क्या है? नित्य नित्यानाम, जो नित्य रूप में रहते हैं भगवान, कभी अनित्य नहीं रहते। नित्य नित्यानाम, हमेशा जो मतलब हर रहते हैं। टाइम, हाँ, मतलब एनी टाइम है, हर एनी टाइम। टाइम, नित्य नित्यानाम, पूरे समय से। शाश्वत वर्ड भी यूज कर सकते हैं ना प्रभु जी, शाश्वत? हाँ, शाश्वत भी कर सकते, शाश्वत नित्यमय की है। इसका अलग अलग शब्द है खाली जान करने के लिए, नित्य नित्यानाम। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, जय प्रभु प्रभु जी, हरे कृष्ण जी। यस प्रभु जी। भगवान 11वें श्लोक हरे में बोलते कृष्ण, प्रभु जी, धन्यवाद बताना। सॉरी, भगवान 11वें श्लोक में बोलते हैं कि मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो फिर जो धर्म के विरुद्ध है वो क्या है फिर प्रभु जी? धर्म के विरुद्ध भी जो रहता है, धर्म के विरुद्ध हम भी कहते कि हे भरत श्रेष्ठ में मैं काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। जो धर्म, कौन सा धर्म है, तो बोलते कि धर्म अर्थात यहाँ पे कहा जाता है, प्रभुपाद लिखते हैं, इसी प्रकार धर्म समुद्र जो धर्म क्या है, संतान उत्पन्न करना है। संतान उत्पन्न करने के लिए होना चाहिए, अन्य कार्य के लिए नहीं है। जो मैथुन कार्य केवल धर्म संबंध क्या है, केवल पुत्र उत्पन्न करने के लिए, अन्य कार्य के लिए अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं होनी चाहिए। अतः माता पिता को उत्तर देते कि वो अपने संतान को कृष्ण मत करे, वही धर्म है। ठीक है, जो काम अर्थात यहाँ पे बताएगी वही जो है, जो धर्म के विरुद्ध में नहीं होता है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, और भी धन्यवाद आपको। तो अगले श्लोक में पढ़ेंगे किस प्रकार भगवान के शरण में हमको जाना है। प्रभु जी और एक क्वेश्चन था, बोलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो जीव को भगवान ने वो साक्षात बोला गया है, लेकिन वापस बोल रहे उसका कोई निजस्व ये नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, ये कैसा हो सकता है? क्या 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 बोल एक रहे दिक से साथ साथ बोलते हैं जीव को, और दूसरा दिक से बोल रहा है उसका निजस्व कोई सत्ता नहीं है, तो वो कैसा हो सकता है? जीव को शाश्वत बोलते हैं। हाँ, हाँ, और दूसरा दिक से वो बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं वो निजस्व कोई सत्ता नहीं है जीव का, वो भगवान का ऊपर निर्भरशील है, वो कैसा है? जीव शाश्वत है, वो कार्य करने के लिए भगवान पर निर्भर करना पड़ता है। जिस प्रकार एक बच्चा रहता है, पिताजी रहते हैं, बच्चा भी सब रहता है, वो केवल पिताजी के ऐसे करना है ऐसे करना है उनको शिक्षा देते हैं, तब जाकर वो सक्रिय उसके बुद्धि नाजुक रहता है। तो भगवान उसको परमात्मा में चैत्य गुरु रूप में उसको शिक्षा देते हैं, ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, तभी जाकर सही रास्ते में आता है। नहीं तो क्या करता है, जीवात्मा अपने मन की अधीन में आ जाता है, मन और बुद्धि पंचेंद्रिय के अधीन में आकर गलत काम करने लग जाता है। उसका कोई बुद्धि, उसका दिमाग चलता नहीं जीवात्मा का, केवल बोलते ना मतः स्फूर्ति ज्ञान अपन होता है, मैं ही उसको बुद्धि देता हूँ, मैं ही किसको याद दिलाता हूँ। तो भगवान के शाश्वत है, जीव शाश्वत है, भगवान के अंश है,
परंतु उसको सक्रिय करने वाला है, उसको सुप्ति अवस्था से जागृत करने वाला भगवान कृष्ण है, परमात्मा रूप में कराते। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु थैंक जी, यू सो मच दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा।